हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सेट एग्जामिनेशन न्यू नोटिफिकेशन रिलीज हुई है। न्यू नोटिस 2024 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चररशिप। बिना नेट बिना पीएचडी के भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में भी, प्राइवेट कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी। अगर आपने सिर्फ सेट क्वालिफाई कर लिया है किसी स्टेट का, तो उस राज्य से, उस स्टेट से आने वाली सभी वैकेंसीज जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट या लेक्चरर पोस्ट के लिए होंगी, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं सेट एग्जाम क्वालिफाई होके भी। अब जहां से अभी ये नोटिस रिलीज हुई है, इसकी खास बात ये रही कि 2023 ईयर 2023 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज अगर देखने को मिली तो इसी स्टेट से मिली। 30,000 से 30,000 से ज्यादा वैकेंसीज यहां पर आई थी। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी और क्या होगी कि किसी राज्य जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसीज आ रही हैं वहां से सेट नोटिस रिलीज हुआ है, तो फॉर्म आप भर सकते हैं। बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी भर सकते हैं। क्या कंडीशंस रहेंगे, टर्म्स एंड कंडीशंस, किस लैंग्वेज में एग्जाम होगा, तो उस लैंग्वेज से आप कंफर्टेबल हैं कि नहीं है, ये सारी चीज हम आगे वीडियो में देखेंगे। आगे बढ़ेंगे और डिटेल्स हम समझेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं कि नेट एग्जाम क्वालिफाई करके भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर बन सकते हैं। और अगर आप नेट नहीं कर पा रहे हैं तो सेट एग्जाम कर लें, जो किसी भी राज्य से आ रही है सेट की नोटिफिकेशन, वो एग्जाम भी अगर आप क्वालिफाई कर लें तभी भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। अब सेट और नेट में फर्क क्या है? नेट एग्जाम नेशनल लेवल पर कंडक्ट होता है, तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट अपीयर होते हैं, तो उसका लेवल टफ हो जाता है, कंपटीशन टफ हो जाती है, एग्जाम का प्रश्न का जो लेवल रहता है वो भी ज्यादा हो जाता है, और कई बार हम क्वालिफाई नहीं कर पाते। बट सेट में क्या होता है, सिर्फ स्टेट के कैंडिडेट आते हैं या कुछ नेबरिंग स्टेट के कैंडिडेट आते हैं, एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो सेट का एग्जाम जो होता है वो इजी हो जाता है क्वालिफाई करने के लिए। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि कई बार हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट वर्क काम करता है, तो स्मार्ट वर्क करके रख ले। 1, 2, 3 राज्य जहां से सबसे ज्यादा वैकेंसीज आती है उनके सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लें। सेट आप जहां से क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उसी राज्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर या लेक्चरर बन सकते हैं। ये रेस्ट्रिक्शन सेट एग्जाम के साथ होती है। फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 1 या 2, 3 राज्यों में ही तो फॉर्म भरते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं डिटेल्स के लिए। अभी मैं आपको बता दूं, ये जो सेट एग्जाम की नोटिस आई है, इससे ईयर 2023 में सबसे ज्यादा वैकेंसीज आई थी। ये इतने सारी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस से, प्राइवेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से एक साथ नोटिफिकेशन रिलीज की गई थी। तो हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की। एपी सेट आया हुआ है, एपी सेट की नोटिफिकेशन आई हुई है। अब 1 बाय 1 हम जो है इसकी डिटेल्स कवर कर लेंगे। यहाँ पर होम है, अबाउट अस, ये हमको देखना नहीं है। नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट डेट, एलिजिबिलिटी, सब्जेक्ट्स एंड कॉन्टेक्ट अस। सब्जेक्ट एंड एलिजिबिलिटी देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे। तो हम बात करें आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट की, इसकी इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली 10 फरवरी को नोटिफिकेशन आई है। 14 फरवरी से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। आप पहले एग्जाम का मीडियम जरूर देख लेना, मैं वीडियो में बता देती हूँ। अगर आप उस मीडियम में एग्जाम दे सकते हैं तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट भी कर सकते हैं अपीयर। लास्ट डेट रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो रहेगी 6 मार्च 2024। और इसके बाद डेट ऑफ एग्जाम, अप्रैल में एग्जाम होगा 28 अप्रैल को, 28 अप्रैल को एग्जाम रखा जाएगा। और जो हॉल टिकट डाउनलोड होगा वो 19 अप्रैल को आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं। सारी डेट इसमें दे दी गई, एग्जाम की डेट भी दे दी गई है। जो सब्जेक्ट्स हैं वो पहले हम देखेंगे, उसके बाद एलिजिबिलिटी देखेंगे। सब्जेक्ट्स में है, मैं पूरा सीरीज में आपको बताते जाती हूँ। एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, केमिकल साइंसेज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स। सबके लिए सिलेबस ही जो डाउनलोड ऑप्शन दिया हुआ है ना, जैसे आप हिस्ट्री का सिलेबस देखना चाहते हैं, केमिकल साइंस का सिलेबस देखना चाहते हैं, तो सभी का इंडिविजुअल सिलेबस उस सब्जेक्ट के सामने दे दिया गया है। उसको आप क्लिक करेंगे तो सिलेबस डिटेल्ड एग्जाम की आ जाएगी सामने। तो हिस्ट्री, केमिकल साइंस, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लॉ, लाइफ साइंसेज, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैनेजमेंट, मैथ्स, फिजिक्स, फिजिकल एजुकेशन। अच्छा, एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन अलग होता है। ये फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स वाला है, एमपेड बीपेड वाला, और वो जो एजुकेशन है ना वो एमएड वाला है। फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, तेलुगु, उर्दू, विजुअल आर्ट, इतने सारे जो है सब्जेक्ट जिनमें आप भर सकते हैं फॉर्म।
क्वेश्चन पेपर 1 होगा जिसमें कि सभी के लिए कॉमन रहेगा। अब जो क्वेश्चन का मीडियम रहेगा पूछने का वो इंग्लिश और तेलुगु रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि तेलुगु तो खास कुछ साउथ इंडियन कैंडिडेट्स को ही आएगा तो वो तो तेलुगु में वही कर सकते हैं जो तेलुगु जानते हैं, बट इंग्लिश एक ऐसा रहेगा कि बाहरी राज्य के कैंडिडेट अगर इंग्लिश में क्वेश्चन पेपर को पढ़ के समझ सकते हैं तभी आप फॉर्म भरे वरना भरे। हिंदी ऑप्शन नहीं है, याद रखना है, हिंदी में क्वेश्चन नहीं है, ना तो हिंदी में क्वेश्चन रहेगा और ना ही हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाए। हाँ, अब जैसे संस्कृत है या उर्दू है तो वो तो अपने लैंग्वेज पेपर तो लैंग्वेज में रहेंगे। अब जैसे संस्कृत है तो लैंग्वेज पेपर तो लैंग्वेज में रहेगा, उसका प्रॉब्लम नहीं है, बट बाकी जो है इंग्लिश और उर्दू में ही, तेलुगु में ही केवल इंग्लिश और तेलुगु में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पार्ट 1 सभी के लिए कॉमन रहेगा और पार्ट 2 में रहेगा जो सब्जेक्ट कंसर्न है उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। द फर्स्ट पेपर कैरिंग 100 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस कंप्राइजिंग 50 कंपल्सरी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स। द ड्यूरेशन ऑफ दिस पेपर इज 1 आवर। तो 50 क्वेश्चन पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स, 1 आवर दिया जाएगा आपको। जितने भी सब्जेक्ट्स के लिए सेट हो रहा है सबके लिए ये पेपर 1 सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। पेपर 2 में 200 मार्क्स के क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, और इसके लिए 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, अगर होती तो यहां लिख देते। दूसरी चीज ये है कि ये लाइफ टाइम वैलिड हो जाए एक बार। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है। एलिजिबिलिटी देखेंगे हम, एलिजिबिलिटी में बता रहे हैं जनरल, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ। विदाउट राउंडिंग ऑफ मतलब होता है जैसे कि 54.9 नहीं चलेगा, एग्जैक्ट 55% और एबव, 55% और एबव एग्जैक्ट मास्टर डिग्री में होना चाहिए जनरल, अनरिजर्व, जनरल, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। बाकी एससी, बैकवर्ड क्लास, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, थर्ड जेंडर कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स विदाउट राउंडिंग ऑफ इन मास्टर डिग्री रखा गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अपियरिंग वालों के लिए क्या सीन है वो देख लेते हैं। कैंडिडेट्स हु आर परसुइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल एग्जामिनेशन, ये भी कर सकते हैं। उनको जो अपियरिंग है, जो पढ़ रहे हैं अभी मास्टर डिग्री में, वो भी कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन जब आप सेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो विद इन 2 ईयर्स आपको आपके हाथ में मास्टर डिग्री का सर्टिफिकेट होना चाहिए विद रेलिवेंट परसेंटेज ऑफ मार्क्स। तो ये चीज है। तो एलिजिबिलिटी भी आपको बता दी। बाकी जो है देयर इज नो एज लिमिट फॉर अपियरिंग एपी सेट, और द कैंडिडेट्स आर नीदर रिक्वायर्ड टू सेंड, कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह आपको हार्ड कॉपी नहीं भेजना है। बाकी डिटेल्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। जनरल पेपर और सबके लिए जो है ना सिलेबस दे दिया गया है। शॉर्ट नोटिस है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन में आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द ईयर 2024 विल बी कंडक्टेड ऑन 28 अप्रैल। तो ये दे दिया गया शॉर्ट नोटिस में। फीस की डिटेल इसमें आपको दिखाई देगी। रजिस्ट्रेशन फी ऑफ ₹1200 फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स, 1000 rupees for backward class category candidates and 700 rupees for SC, ST, PWD transgender candidates। तो फीस की भी डिटेल हो गई। 14 फरवरी से 6 मार्च तक आप ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें। अगर आप इसकी लिंक चाहते हैं तो इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करें। एप्लीकेशन के पहले इस वेबसाइट की जो मतलब वेरीफाई कर लें वेबसाइट ऑथेंटिक है वगैरह।